नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह ट्रिक मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आज मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ एडवांस लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन मैं उसका जो सॉल्यूशन दूंगा, मैं जो ट्रिक्स बताऊँगा, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। लेकिन दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एडवांस और अच्छी लेवल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक चोर एक सिपाही से 400 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, चोर सिपाही को देखकर 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागा तथा सिपाही ने 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसका पीछा किया। कितने मिनट बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, इसको करने के लिए सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है अपेक्षिक। ठीक है, अपेक्ष चाल का। ठीक है, ये अपेक्ष चाल हमको क्या बताता है? तो ये बताता है कि मान लीजिए कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर इंसान मानिए, कार मानिए, कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट समझ लीजिए आप सिंपल सा। तो मान लेते हैं कि कोई ए और एक कोई बी। ठीक है, दोनों क्या है कि एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों का स्पीड, ठीक है, अलग अलग है। दोनों का स्पीड क्या है? अलग अलग है। मान लेते हैं कि बी का x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो ए है उसका y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपेक्षिक चाल क्या बन जाएगा? तो अपेक्षिक चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, मान लेते कि x बड़ा है y से, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता था कि y बड़ा हो जाएगा x से, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, y से x को घटा लेते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपेक्षिक चाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। बस इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे और आपका आंसर सेकेंडों में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को, जो अपेक्षिक चाल का जो कॉन्सेप्ट अभी भी हमने सीखा, उसी को देखते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में आपसे समय पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है। तो देखिए, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए, डिस्टेंस तो आपका गिवन है, कितना है? 400 मीटर। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस जो कितना दिया वो 400 मीटर। अब बारी है स्पीड का पता करने का। तो स्पीड पता कैसे करेंगे? तो चूंकि देखिए, चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी इसके पीछे सेमी डायरेक्शन में भाग रहा है। चोर जो है कितना स्पीड से भाग रहा है? चोर जो है 50 मीटर, ठीक है, प्रति मिनट की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, 50 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से भाग रहा है। और जो पुलिस है वो उसके पीछे कितने स्पीड से भाग रहा है? 70 मिनट, ठीक, सॉरी 70 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से भाग रहा है। तो चूंकि दोनों जो है सेमी डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपेक्षिक जो चाल है उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, 70 से हम क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 20। तो यही हो जाएगा स्पीड जो कि यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। बस हो गया। अब इसको काटिए, 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 4 दो बार में, मतलब यहाँ पर आ गया 20। तो समय क्या हो जाएगा? 20 मिनट। ठीक है, समय जो हो जाएगा 20 मिनट, यानी 20 मिनट बाद जो है, जो सिपाही है वो उस चोर को पकड़ लेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक बस ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिना रुकी हुई जाती है, लेकिन जब वह रुकती हुई जाती है तब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वह प्रति घंटा कितने मिनट तक रुकती है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सोचिए आप कैसे करेंगे इसको। चलिए, इसका आंसर आप कॉमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो को पोस्ट करके इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला काम आपका होगा वो होगा दूरी निकालने का। ठीक है, वो होगा दूरी को निकालने का। तो सोचिए दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी तो यहाँ पर गिवन नहीं है, दूरी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ऐसा केस में जब क्या हो, आपके पास स्पीड हो, ठीक है, जब आपके पास स्पीड हो तो उसी का लसा निकाल के आप दूरी भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्पीड कितना है, एक 50 का और एक 40 का। ठीक है, दोनों का आप क्या कीजिए, लसा निकाल लीजिए। लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? लसा आ जाएगा आपका 200। तो यही 200 को आप दूरी मान सकते हैं कि 200 किलोमीटर जो है वो क्या है, दूरी होगी। ठीक है,
इतना समझ में आया। चलिए दूरी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए पहले क्या है, वो बिना रुके हुए जब वो नॉन स्टॉप जा रहा था, ठीक है, नॉन स्टॉप, ठीक है, नॉन स्टॉप जब जा रहा था, ठीक है, उस समय टाइम क्या लग रहा था। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 से 200 को काटेंगे 4 बार में, मतलब टाइम क्या ले रहा है 4 घंटा, ठीक है। अब देखिए जब वो रुक रुक कर जा रहा है, वो रुक रुक कर जा रहा है, तब टाइम क्या लेगा वो, तो टाइम फिर वैसे डिस्टेंस जो कि 200 बाय स्पीड, स्पीड कितना 40 का, तो 40 से 200 का काटेंगे कितना बार में 5 बार में, यानी 5 घंटा। अब देखिए ये 4 घंटा और ये 5 घंटा, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम कैसे इसका आंसर एग्जैक्टली बताएंगे। तो देखिए कि 5 घंटा में, 5 घंटा में, ठीक है, 5 घंटा में वो कितना घंटा रुक रहा है, 1 घंटा रुक रहा है। 5 घंटा में वो 1 घंटा रुक रहा है, ठीक है। तो जब 1 घंटा वो रुक रहा है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसीलिए वो 1 घंटा में कितना रुकेगा, 1/5 रुकेगा, ठीक है, इतना घंटा वो रुकेगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो आंसर है यही होगा, ठीक है, लेकिन अब देखना ये है कि आंसर मिनट में है, ठीक है। अगर मिनट में हो तो आपको इसको तो मिनट में बदलना पड़ेगा, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/5 और गुना कर दीजिए 60 से, तो 5 से कटिया कितना बार में, 12 बार में, यानी 12 मिनट के लिए वो रुकता है, 12 मिनट के लिए वो रुकता है। समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर मिनट में हो तो 12 मिनट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनों का आंसर राइट आया था आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ यस मेरा आंसर जो है वो राइट आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 किलोमीटर है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, अभी भी मैंने बताया आपको बताया कि जो अपेक्षित चाल है वो निकालते कैसे है, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर अपेक्षित चाल आप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। क्यों, देखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा है। मान लेते हैं कि ए जो है इस तरफ जा रहा है तो बी क्या है, ठीक उसके उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपेक्षित चाल होगा, ठीक है, अपेक्षित चाल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो इसका चाल है, मान लेते हैं एक्स और इसका चाल है वाई, ठीक है, एक्स नहीं वाई, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा आपका अपेक्षित चाल। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा है कि बताइए कि कितने घंटे बाद वो दोनों मिलेगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि कितने घंटे बाद वो आपस में मिलेगा। तो आपसे बेसिकली वो टाइम ही पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या, डिस्टेंस बट्टा में स्पीड आपको चाहिए होगा। तो बताइए कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो बोला नहीं है, डिस्टेंस में बोला है कि वो कितना जो वो वृत्ताकार पथ में जा रहा है, मतलब वृत्ताकार पथ में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहा है, जिसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 7 किलोमीटर का है, ठीक है, इसका त्रिज्या 7 किलोमीटर का है। तो क्या हम ये जो गोलाकार जो भी कुछ है, पथ है या फिर फील्ड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, इसका जो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर हम इस वृत्त का क्या निकाल दें, सरकमफ्रेंस निकाल दें, ठीक है, इस वृत्त का अगर हम क्या निकाल दें, परिधि को निकाल दें, इस वृत्त का अगर परिधि को निकालेंगे तो आसानी से आपका जो डिस्टेंस है वो भी निकल जाएगा। तो सोचिए इसका परिधि क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या तो दिया हुआ है 7, तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है परिधि निकालने का फॉर्मूला, तो 2 × 22/7, ठीक है, और गुना में इधर कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना 2 × 22 यानी 44, तो हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं दूसरे पेज में करके दिखाता हूँ, चलिए मैं यहीं पे करता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर बट्टा में। अब बारी है स्पीड का, तो स्पीड देखिए एक 7 किलोमीटर और दूसरा 4 किलोमीटर, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/7 4, यहाँ पर 11 से काट के कितने बार में, 4 बार में, तो टाइम क्या आ गया 4 घंटा, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए, बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी एक निश्चित दूरी 5 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे में तय करता है, उसकी जो शारीरिक क्षमता है उसका अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा है। ऐसा क्वेश्चन ओरली हो जाता है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने अभी तक बेसिक्स नहीं देखा ना, पहले बेसिक को देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखते ही चुटकियों में आंसर बता देंगे कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका टाइम होगा, ठीक है, हमेशा जो टाइम का जो रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा उसी का उल्टा हो जाता है क्षमता का रेशियो। ठीक है, मतलब क्षमता मतलब का मतलब क्या है, स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का रेशियो मतलब टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो, या फिर स्पीड का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपसे क्षमता पूछा ना यहाँ पे, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका टाइम का रेशियो वो क्या दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 5:8:10, क्योंकि अरे इतना ही टाइम ले रहा है ना, तो उसको अनुपात में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, आप इसी को उलट के लिखिए, क्योंकि क्षमता निकालना है तो टाइम का रेशियो को उलट देंगे तो आपको क्षमता मिल जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/8 अनुपात 1/10। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल जो इसका रेशियो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लीजिए, 5, 8 और 10 का, तो कितना हो जाएगा, 5, 8 और 10 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो बस 40 से इसको भी गुना, 40 से इसको भी गुना और 40 से इसको भी गुना, तो 10 से 40 कटेगा ये 4 बार में, 8 से कटेगा ये कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, और 5 से ये 40 कितने बार में, 8 बार में। तो देखिए क्या अनुपात बन गया आपका, तो अनुपात बन गया, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका जो क्षमता का अनुपात बना वो है 8:5 अनुपात कितना 4। बस जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बस 720 किलोमीटर, ठीक है, एक समान चाल से चलती है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती तो उसे 3 घंटा कम समय लगता है, बस की प्रारंभिक चाल क्या है आपको बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है आप सिंपल से एक रिलेशन से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइम है, मतलब समझ लीजिए पहला टाइम और दूसरा टाइम दोनों का अंतर कितना का दिया हुआ है, देखिए 3 घंटे का दिया हुआ है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इधर भी हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों का अंतर कितने का, 3 घंटे का। बस यही तो बेसिक फंडा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए मैं इसी पे जो डिजिट आपका दिया हुआ है उसको रखकर आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। अब देखिए, तो पहले डिस्टेंस बाय स्पीड, मत तो डिस्टेंस कितना जा रहा है वो 720, स्पीड क्या मान लेते हैं कि x, स्पीड नहीं दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि x। अब दूसरे बार में कितना, फिर 720 ही जा रहा है, लेकिन स्पीड क्या, अब x ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है वो, तो दोनों का बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, टाइम का 3 घंटे का। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x प्लस 20। ठीक है, तो इस x से ये x कैंसिल, तो बच जाएगा कितना 720x। ठीक है, और प्लस में 14400। ठीक है, आगे अब इसका बारी, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस में आपका बचेगा माइनस में 720x और इक्वल टू इधर 3। अब देखिए -720x, ठीक है, और इधर प्लस 720x कैंसिल। ठीक है, चलिए आगे स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए कितना आया था आपका, आ गया था आपका, बचा हुआ था क्या था, देखिए यहाँ पे 14400 बट्टा में बचा था x प्लस 20 और इधर बच गया था 3। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 14400 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x², ठीक है, प्लस 60x। ठीक है, 60x हो जाएगा। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप 3x² प्लस 60x माइनस 14400। ठीक है, अब 3 से सबको कैंसिल कर दीजिए, ये 1 टाइम में, ये आपका कट जाएगा 20 टाइम में, और ये कट जाएगा आपका कितना 48 टाइम में। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है, तो आपका नया इक्वेशन क्या बन के आया, तो देखिए बन के आया x² प्लस 20x, ठीक है, माइनस 4800। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा साइड में। इतना समझ में आया, तो बन गया ये आपका क्या, सिंपल सा एक इक्वेशन। अब इसी का आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकालें। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा x², ठीक है, माइनस 60x, ठीक है,
प्लस 80x, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस में 1, सॉरी कितना 48, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, तो हो जाएगा 4800, ठीक है। बस आपका लगभग आंसर आ ही चुका है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस कितना 60, ठीक है, और इसमें प्लस यहाँ पर 80 कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या x माइनस 60। तो अब दो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए दो वैल्यू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 60 इजकल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 80 इजकल टू 0। तो अब देखिए इससे देखिए अगर इसको देखेंगे x प्लस 80 इजकल टू 0 तो x का वैल्यू माइनस में 80 आएगा, तो माइनस में तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। माइनस में कभी आंसर हो सकता है क्या, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि समय क्या लगेगा, तो क्या समय कभी माइनस में हो सकता है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या है ये, तो x इजकल टू क्या आएगा आपका वैल्यू 60, तो मतलब कितना 60 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस दोस्तों आई होप सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि क्या हो कि हर रोज़ आपको इस तरह का ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन आपको मैथ्स का मिलता रहे, जिससे क्या हो आपका जो मैथ्स का प्रिपरेशन है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा बन सके। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।